कल का श्री रामचरितमानस एवं भागवत की व्याख्या संक्षेप रूप में करिए एवं रामायण एवं भागवत का प्रभाव लोगों पर क्यों नहीं पड़ रहा। इतनी कथाएं होने के बावजूद भी यह प्रसंग चल रहा था। इस विषय में रामायण के बारे में बताया गया। रामायण राम का घर, भगवान राम का ये वाङ्मय स्वरूप है। इसको आदि से अंत तक पढ़ना चाहिए, जभी इसके विषय में आपको मालूम हो। यह शास्त्र बहुत ही सरल और हिंदी में चौपाइयाँ, दोहे, सोरठे, छंद एवं श्लोक तुलसीदास बाबा ने सबकी व्याख्या दी है, हमने बताया। अब रामायण में प्रवेश करने से पहले रामायण का स्वरूप जानना चाहिए। रामायण में 7 कांड हैं, बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक। कहीं कहीं लव कुश कांड भी दिया है, पर तुलसीदास की रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो जिस व्यक्ति ने शुरू से लेकर अंत तक इसका अध्ययन किया, उसको फिर और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे संतों ने इसमें सहमति से इसकी अनुमति दी है। सार अंश सम्मत सब ही की, सबकी सम्मति है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इसके अंदर आ जाते हैं, उसका सार है। तो जिसने इसको पढ़ लिया तो समझ लिया। रामायण बाल का प्रथम, सुंदरकांड का मध्य और उत्तरकांड का अंत। जिसने समझा वो पूरा संत। ये सागर है, आप इस सागर में डुबकी लगाने जाओगे तो इसमें हीरे, मोती, माणिक जो चाहिए वो मिलेगा। परंतु रामायण की एक चौपाई पकड़ ली जाए कोई भी, और उस पर मानव चल पड़े, तो उसी में पूरा जीवन समाप्त हो सकता है और उसी के ऊपर वो जीवन में आनंदित हो सकता है। कोई भी चौपाई पकड़िए आप। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। मगर प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रागट नहीं होगा, गदगद गिरा नैन बह बारी। वाणी गदगद हो और नेत्रों से अश्रुओं की धारा।
हम तो अधिक रामायण में जब पढ़ने जाता हूँ तो हमको नहीं पढ़ा जाता, हृदय भर आता है तो हम बंद कर देता हूँ। इसलिए इसका अधिकारी कौन है वो बताया पीछे के वक्तव्य में। और अब इसका वक्ता कौन है? वक्ता जो है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, बहुत गूढ़ विषय है। इसी प्रकार आज कलयुग में जो रामायण हो रही हैं बड़ा आश्चर्य है। बाबा तुलसीदास जी ने इसमें पहले ही लिख दिया है कि जे अपकारी चार तिनके गौरव मान्य अति, मन क्रम वचन लवार ते वक्ता कलिकाल मोह। मन से, कर्म से, वाणी से वो लवार होंगे, वही इस कथा का व्यापार करेंगे। क्योंकि कहा गया कि सबसे पहले इस व्यास गद्दी पर बैठने से पहले गुरु कृपा से अपने अंतःकरण में ये झांकना चाहिए कि क्या हम यहाँ इस स्थान पर बैठने के योग्य हैं। इस आसन पर बैठने से पहले इसके ऊपर हनुमान जी का आसन लगाया जाता है। और अगर नहीं लगाओगे तो हनुमान जी तो चारों युग में राम कथा के लिए हाजिरी है। अगर इस कथा में आप किसी प्रकार से त्रुटि करोगे, राम के चरित्र पर लांछन लगाओगे, वाणी का संयम नहीं रखोगे, तो फिर हनुमान जी इसका दंड भी देते हैं। इसलिए हनुमान जी का आसन पहले लगाया जाता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं कि महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। दुनिया भगवान राम की कथा गाती है, लेकिन हनुमान जी जो है, हनुमान जी का गुणानुवाद राम जी करते हैं। भरत भैया कपि से उर्ण में नाही, राम जी हनुमान जी के ऋणी हैं। उनका कर्जा जो है राम जी भी नहीं उतार सके। कहा जब राम जी के दरबार में सारा दरबार भरा रहता था, संतों से, महंतों से, भक्तों से, नगरवासियों से, तो चारों भाई गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, सारे ऋषि वहाँ बैठ करके भगवान राम के दरबार में और आनंद लेते थे। हनुमान जी चरणों में बैठते। जब हनुमान जी आते तो राम जी अपनी गर्दन नीचे झुका लेते। सीता जी ने पूछा, प्रभु आप सभा में सिंह वृत्ति से बैठते हो सिंहासन पर, दयामय मूर्ति, आपके मुखारबिंद को सारी प्रजा देखती है, लेकिन जब हनुमान जी आते हैं तो आप गर्दन क्यों झुका लेते हैं? राम जी ने कहा, देवी हनुमान जी का ऋण मेरे माथे चढ़ा हुआ है। अब कोई ऋण मांगने वाला आ जाए तो धन उस ऋणी उसको देख करके, मांगने वाले को देख करके लेने वाला शर्म से
अगर वो नहीं दे सकता है तो सर झुका लेगा। पिताजी ने कहा महाराज एक दिन का ऋण चुक दो। तो बोले कैसे? बोले स्टाम्प बना के दे दो हनुमान जी को, हनुमान तुमको जो चाहिए स्टाम्प पे लिख दो, हम आपको दे दूंगा। दूसरे दिन राम दरबार में स्टाम्प लेके गए और हनुमान जी को कहा, हे पुत्र हनुमान, ये अयोध्या का ताम्रपत्र है, इस पर हमारी मोहर लगी, हमारे हस्ताक्षर हैं, और इस पर तुमको जो चाहिए ले लो। मांग ले राज तिहुपुर को, और मांग ले तू बैकुंठ निशानी। इंद्र का इंद्रासन 3 लोक 14 भवन में, हे हनुमान मेरा धाम, यहाँ तक मैं मेरी अयोध्या भी तेरे नाम कर सकता हूँ। तुम बोलिए, तुम जो कहो हम आपको दूंगा। हनुमान जी बोले, भगवान स्वामी वो किस लिए? बोला पूरा कर्जा उतर जाएगा। बोला प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं, और मैं कुछ ही नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मेरा किस बात करना है? अरे बोला हनुमान, लंका का राज्य विभीषण को दिया, तेरी वजह से मिला। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, तेरी वजह से मिला। मुझे भी अयोध्या का सिंहासन आज बैठा हूँ, वो तेरी ही मेहरबानी है हे हनुमान। ये सबको जो पद मिले वो तेरी मेहरबानी से मिले। हनुमान जी विह्वल होकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु मेरे को भी मिला है क्या? भगवान सबको तो एक एक पद मिला, सुग्रीव को एक पद मिला, विभीषण को एक पद मिला, आपको भी अयोध्या का ये पद मिला है, लेकिन मेरे को तो दो पद मिले हैं। ये 2 आपके पद हैं, चरण पकड़ लिए, ये 2 पद हैं। तो राम चरण पंकज सिर धरऊ, विभीषण को ही भगवान ने कहा है ना, कि लंका अचल राज तुम करहु। भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके जीव को कहीं शांति नहीं मिल सकती। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाही। जैसे बंदर फंस जाता है, ऐसे ही ये जीव भगवान का इस माया में फंसा हुआ है। लेकिन जब भगवान उस जीव को देखते हैं कि बहुत दिन से भटक रहा है, चलो इसको मनुष्य बना दिया जाए, हैं, तो भगवान उसको मनुष्य बना देते हैं। तो मानव शरीर सबसे उत्तम है। मानव शरीर सबसे उत्तम है। जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाय, सो कृत निंदक मंद मते, आत्मान गति जाय। मनुष्य का शरीर मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए और सद्गुरु मिल जाए और रामायण का समाज मिल जाए, अगर इसको पा करके जीव जो है भगवान की प्राप्ति नहीं करता तो वो आत्महत्यारा कहा बताया है, उसको आत्महत्यारा बताया गया है। इस प्रकार भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है। तो अब जो है इस प्रकार सच्चे संत के चरणों में जाकर के और निवेदित करें। तो इस कथा का जो है वो अधिकारी है।
और वक्ता कैसा होना चाहिए कि वो निर्लोभी होना चाहिए, वो भगवत भक्त होना चाहिए। तो माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, और कौड़ी लागे लड़ पड़े करे व्यर्थ बकवास। तो किसी ने कहा महाराज पाप के बाप का नाम क्या है? प्रश्न पूछा गया कि महाराज प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। एक ब्राह्मण 4 वेद 6 शास्त्रों को पढ़ करके आया और एक संत के पास जाके बोला महाराज मैं 4 वेदों को पढ़ लिया, सब शास्त्रों को पढ़ लिया, मेरे अंदर बहुत विद्वता है, अब मैं इसको समाज में इसका प्रचार करूँगा। संत ने कहा ठीक है, पर ये बता तूने इन शास्त्रों में पाप के बाप के नाम को पढ़ा? नहीं महाराज पाप के बाप का नाम तो उसमें कहीं नहीं आया। तो बोले तो कुछ नहीं पढ़ा, जा पता लगा क्या। वो ब्राह्मण बालक चल दिया, बोला पता लगा के आऊँगा। आगे गया तो एक नगर के बाहर एक बगीचे में गया। प्यास लगी, गर्मी का मौसम था, तो वहाँ जमादार बैठा हुआ गेट कीपर। बोला भैया हमको जल पीना है। इतने में उसमें से एक सुंदरी कन्या स्त्री निकली। उसने कहा महाराज क्या क्या चाहिए? बोला हमको जल पीना है। उस स्त्री ने जमादार से कहा आप जाइए, मैं महाराज की सेवा करूँगी। वो जल लेके आई, जल लेकर के उसने जल पिलाया, आसन से बिठाला। जब जल पी लिया तो ब्राह्मण बोलता है देवी ये किसका घर है? देवी बोली महाराज अब जल पी लिया तो घर पूछने से क्या जरूरत है, पानी बोले किस जाति के हो आप? बोले महाराज पानी पी के जात नहीं पूछना, अब आप जल पी लिया आप जाइए। बोले नहीं आप बताइए। तो बोले महाराज एक काम करो, जल तो पी लिया अब भोजन और कर लीजिए। अरे बोले तू अपनी जाति बता। बोले महाराज जाति बताऊंगी आप मानोगे? बोला बिल्कुल। बोला ये वेश्या की कोठी है, मैं वेश्या हूँ। अरे राम राम राम, तूने जल पिला दिया। मुंह में उंगली डालने लगा। वो बोली महाराज मुंह में उंगली डालने से कुछ नहीं होगा, 1 लाख रुपया मैं आपको ये देती हूँ और आप थोड़ा भोजन कर लीजिए। लालच में आ गया। बोला ठीक है कच्चा सामान ला के दे दे, मैं अपने हाथ से बना लूँगा। दाल आट चावल घी शक्कर आलू साग सब्जी सब ला के दिया। जब बनाने लगा तो फिर वो आ गई। बोला महाराज 1 लाख रुपये और देती हूँ, 2 लाख रुपये हो जाएंगे, आप भोजन मेरे हाथ का पालो। अरे 2 लाख हो गए, थैली में रख ली। उसने अपने थैली में रख ली, झोली में 2 लाख रख लिया। बोला 2 लाख हो गए, कोई बात नहीं बना दे। जब बना के भोजन तैयार किया, खीर पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी जो बनाना था उसने बनाया। और उस वेश्या ने जैसे ही थाली परोस कर ब्राह्मण को दी, बोला महाराज ठहरिए। बोला क्या? 5 लाख आपको देती हूँ, मेरे हाथ से आप भोजन करिए। मेरे हाथ से आप भोजन करिए। तो वेश्या ने आग्रह किया तो वो बोली महाराज 5 लाख रुपए देती हूँ। अच्छा बोला कोई देख नहीं रहा है, किसी को बताना नहीं। ला भोजन करा। उस
वेश्या ने जैसे ही ब्राह्मण को भोजन कराया और पहला गिलास दिया और मुंह में डाला, बड़े चाव से खाया। दूसरा मालपुआ खीर लगा के खिलाया, दूसरा बड़े चाव से खाया। तीसरा गिलास जैसे ही उसने मुंह खोला, उस वेश्या ने उस ब्राह्मण का कान पकड़ा और 2 तमाचे गाल पे मारे। अरे बोला क्या करती है? बोला क्या करती है? तू काय किस लिए आया? तेरे गुरु ने तेरे को क्या ढूंढने के लिए भेजा? बोला पाप के बाप का पता लगाने। बोला मिला? उसको होश आया। बोला हाँ मिला। बोला क्या? पाप का बाप है लोभ, लालच। इसलिए लोभ की वृत्ति जो है, कलयुग में जितने भी कथाकार हैं, कोई बिरला ही बचा। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि साधक योगी सूर कवि कोविद गुण आगार। साधक योगी सूर कवि कोविद गुणों का भंडार। कोविद गुण आगार के कहूँ लोभ विडम्बना कीन न ये संसार। ये लोभ किसके अंदर नहीं घुसा? जिसके अंदर लोभ की वृत्ति नहीं है, जैसे श्री सुखदेव जी, जैसे श्री तुलसीदास जी, लोभी गुरु लालची चेला होय नरक में ठेलम ठेला। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु तो अंधा है, चेला जो है बहरा है, वो सुनता ही नहीं है। एक को दिखता नहीं है, एक सुनता नहीं है। इस प्रकार की कथाएं हमारी थोड़ी फैक्ट्री अच्छी चल जाए, हमारे पितरों का कल्याण हो जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए। महाराज की कथा, और महाराज बोले दक्षिणा थोड़ी ज़्यादा आ जाए। हाँ, आज फलाना प्रोग्राम है, आज ये करना है, आज इसका भात है, आज नरसी का भात है, आज राम बारात है, साड़ियाँ लाना, गहना लाना। इस प्रकार से संपत्ति इकट्ठा करने के लिए दुकानें खोली हुई हैं। कहा है कि हरै शिष्य धन शोकन हरै, सो गुरु और नरक में परई। शिष्य के दुख का तो हरण किया ही, उसके धन को हरण करने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर हमको नरक जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार मन से कर्म से मन क्रम वचन लवारते वक्ता कलिकाल में। रामायण में 4 अक्षर हैं, रामायण। भागवत में भी 4 अक्षर हैं, भागवत। क्या 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 अर्थ है भागवत का? भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये भक्तों की, ज्ञानियों की, वैराग्यों की और त्यागियों की कथा है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को उपदेश कर रहे थे, उसी समय देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर के और अमृत के कलश को लेकर के सभा में उपस्थित हुए और कहा, महाराज इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और हमको आप ये जो है भागवत की कथा सुना दीजिए। जिन सज्जनों, श्री सुखदेव जी ने इंद्र को फटकार लगाई। भागवत में साफ आया है। मैं भागवत में प्रवेश नहीं किया, रामायण में भी प्रवेश नहीं किया,
मैं बालकांड में भी नहीं अंदर प्रवेश किया और मैं मंगलाचरण में भी नहीं गया भागवत की। लेकिन भागवत इस 4 शब्दों पर मैं अटक गया हूँ। तो राजा परीक्षित को पूछा गया कि राजन तुमको अमृत पीना है? कहाँ? अरे बोला क्या, कहाँ कथा अमृत और कहाँ ये कांच हैं, कहाँ मणि और कहाँ ये कांच के टुकड़े। गुरुदेव मुझे अमृत नहीं पीना, मैं तो भक्ति के रस का अमृत पी रहा हूँ, ये दुर्लभ है। तो सुखदेव जी ने वणिकम कह करके, तुम व्यापारी हो, बनिए हो, सौदा करने आए हो, अगर श्रद्धा से आए होते तो अधिकार सबका है। तुम तो विनिमय करने के लिए आए हो, तुम तो जो है सौदा करने के लिए। सौदा, ये सौदा का विषय नहीं है। प्रेमी सज्जनों, ये भागवत की कथा है। आज आप देख रहे हो ना, सौदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गजब का सौदा हो रहा है। बेच ही वेद धर्म दुहिले, वेदों को बेचा जा रहा है और धर्म को धोके रख दिया है। धर्म कोई बेचने की वस्तु नहीं है, धर्म को तो धारण करना पड़ता है। धर्म कौन है? शंकर भगवान का वाहन कौन है? शंकर भगवान का वाहन है नंदी, और नंदी के 4 चरण हैं। 4 चरण हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन कल काल महु दान करे कल्याण, सत्य तपस्या दया और दान, ये 4 चरण हैं। कलयुग ने जो है 3 चरणों को तोड़ डाला है। धर्म एक पैर से खड़ा रह गया है। पृथ्वी गाय बन के भागी, धर्म बैल बन के भागा। तो परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में ये कौन है काला कलूटा लठ लेकर के बैल और गाय को मार रहा है। परीक्षित ने फिर नृपबेहू फटकारा, तू कौन है? बोले महाराज मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, मेरा समय आ गया है, मैं कलयुग हूँ। राजा ने कहा कि मेरे राज्य में गाय और बैल को तू नहीं मार सकता। बोले महाराज मेरा सबसे पहला प्रहार तो मेरा इसी पे है, मैं इन्हीं को लंगड़ी लूली करूँगा। तो बोला मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कलयुग ने आंखें दिखाई, राजन काल से मत टकरा, मरना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय मरने से नहीं डरता धर्म के लिए। ऐसे ही खड़ग उठाया, कलयुग घबरा गया। तो महाराज मैं आपकी शरण हूँ, शरणागत वत्सल। तो शरणागत को जो तजय हित अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तदय बिलो कथान। जो शरणागत शरण में आए हो की रक्षा न करे, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं है। तो इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को शरण दे दिया, तो जाओ जुआ चोट हाथ मत बेचो, कंचन में बच के जुआ में चले जाओ, डंडीबाजी में चले जाओ, शराब में चले जाओ, व्यभिचार में चले जाओ, हत्या में चले जाओ। बोले महाराज ये 4 जगह आपने मुझे दी सीताराम, एक जगह आप जो है अच्छी दे दो। अच्छा जाओ स्वर्ण में चले जाओ। स्वर्ण यानी सोने में, सोने का कहते हैं कि सोना अनीति का सोना नहीं होना चाहिए। धर्म का कमाया हुआ स्वर्ण में नहीं, अनीति से जो कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास होता है। प्रेमी सज्जनों, तो इस प्रकार कलयुग को परीक्षित ने फटकारा। तो लोभ पाप का बाप, इसलिए पाप का बाप लोभ है। और राम कथा, भागवत की कथा ये अधिकारी को सुनाई जाती है। 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, क्या कोई भी उनमें ऐसा नहीं था जो परीक्षित को भागवत की कथा सुना सके? सब विद्वान थे, हजारों वर्ष के, 10-10 हजार वर्ष के महापुरुष थे, हजारों वर्ष के योगी थे। लेकिन सुखदेव जी ही जो एक ऐसे थे जिन्होंने अमर कथा को सुना, और जो अमर हो वही अमर कर सकता है, जो अमरत्व को प्रदान करता है। संत सद्गुरु अमर होते हैं, वो अपने आत्मा को जान लेते हैं
आत्मज्ञानी के द्वारा सुनाई हुई कथा वही पितरों को तार सकती है, वही आपका कल्याण कर सकती है। हाँ, बाकी काना बाटी कुर तू चेला में गुर, दक्षिणा लाके धर तर चाहे मर। तो घर घर में ये गेहे गेहे जने जने, कलयुग में घर घर में कथावाचक हो जाएंगे, वो हो रहा है। ये सब भागवत में दिया हुआ है। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि महाराज आप इतने व्यथित क्यों? तो बोला महाराज मैं कलयुग की प्रथा देख के आया हूँ, और अब तो हद हो गई, घर घर में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं, कन्याएं बेची जा रही हैं, लोग जो है पैसा लेकर के जो है बेच रहे हैं, कहीं पैर रखने को जो है जगह नहीं है। और मैं जब वृंदावन मथुरा वृंदावन गया तो जमुना किनारे मैंने एक युवती को देखा, तो उसको पूछा तू कौन है? गंगा यमुना सरस्वती सारी नदियाँ उसकी हवा कर रही हैं। तो वो रोटी महाराज भो साधो, हे साधु ठहरिए, हमारा कुछ दुख सुनिए। तो पहले मैं ठिठ गया, फिर उसके कहने पर मैं गया तो बोला महाराज मैं भक्ति हूँ। तो बोला रो क्यों रही है? बोला मेरे 2 पुत्र ये बेहोश पड़े हुए हैं, 2 पुत्र बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई यहाँ आके, और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। ये एक ज्ञान है, एक वैराग्य है। प्रेमी सज्जनों, आज भी वृंदावन के अंदर भक्ति जो है रो रही है। आप ऐसा मत समझना राधे राधे, राधे राधे नहीं हो, आधे आधे हैं सब, लस्सी पीने, चाट खाने, हाँ न जाने क्या क्या हो रहा है कलयुग, आप देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में संत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वृंदावन, अरे वृंदावन तो वो रज है। वृंदावन की गैल में मोक्ष पड़ी बिल खाए, मोक्ष कहे गोपाल से मेरी मोक्ष बताए। मुक्ति भी वहाँ रो रही है, कह रही है भगवान मुझे मेरी मुक्ति बताओ। तो कहा है, हैं वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। कि पड़ी रहे ब्रज गेल में साधु संत चले जाएं, उड़े उड़े रज मस्तक पड़े तेरी सहज मुक्ति हो जाए। अरे मुक्ति, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी, इस वृंदावन की रज में मिल जा। जा ब्रज रज को सुर मुनि तरसे, धन्य भाग जो जन यही परसे। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माठी खाई। भगवान का मुंह खोलवा के देखा पूरा ब्रह्मांड। उस ब्रज रज के महत्व को समझ करके जो वृंदावन जाता है वही बिहारी को पाता है, वही राधा तत्व को जान पाता है। बाकी बंधुओं, कलयुग में बड़ी प्रथा हमने देखा, मुसलमान की स्त्रियां हैं हिंदू लड़कियां बन बन के और चंदन घोर करके हैं, गोपी चंदन में न जाने क्या क्या मलमूत्र मिला मिला करके माथे पे टीका लगवा रही है। बताइए, अपने माथे के सबसे छुआना चाहिए, अपने मस्तिष्क को किसी को छुआना भी नहीं चाहिए और अपने किसी को छूना भी नहीं चाहिए। तिलक करे तो गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लेकर के, और गुरुदेव को तिलक करे, अपने से श्रेष्ठ को तिलक करे, और अपने किसी से तिलक भी न करावे। मोड़ा माथा तिलक बिन, बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल, यम डरे कालू डरे भयमाने भूपाल। ये वो बाना है। अभी सब मोड़े माथे हैं, वृंदावन में सब लगाएंगे जाके 10-10 रुपये दे करके, और बड़ी भक्ति दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ रो रहे हैं। अरे अगर एक पक्षी है तो अगर उस पक्षी का एक पंख काट दिया जाए तो वो नहीं उड़ सकता। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पंख हैं। भक्ति जहाँ है वहाँ ज्ञान भी होना चाहिए, वहाँ वैराग्य भी होना चाहिए। राग नहीं, वैराग। राग जहाँ वहाँ त्याग कहाँ, इस राग की आग को प्रेम बुझावे। और प्रेम मिले नहीं नेम बिना, और नेम बिना न हरि पद पावे। हरि पद मिले न बिन सत्संग, सत्संग वही जहाँ सत्य दिखावे। और लुप्त भयो कलिकाल में सत्य, कहीं पूर्ण सत्य नजर नहीं आवे। जादन ते और गुरुद्वार मिला, और तादन से मोह कछन सुहावे।
हमारा भी गुरुस्थान प्राचीन वन विहार रमणवेती है, जहाँ साक्षात किशोरी का दर्शन करने वाले हमारे दादा गुरुदेव हैं। प्राचीन वन विहार आज इतना उच्च कोटि का स्थान है। माधव दास जी महाराज, संत कुमार दास जी महाराज, गरवीनी संत दास जी महाराज, उस रज की आज भक्तमाली बाबा गुरु हमारे श्री गरवीनी संत दास जी महाराज, उनके चरणों की रज आज हम भी आज नित्य मस्तक पर धारण करता हूँ। आज कोई ये कहे कि हम नित्य वृंदावन में रहता हूँ, शरीर कहीं भी रहे, लेकिन वो भाग्यशाली जीव है जिसको वृंदावन वास मिला है। लेकिन अगर समझ के तो कल्याण, लोगों का कल्याण करने के लिए आपको भागवत में प्रवेश करना पड़ेगा। अब भागवत में 7 दिन है। राजा परीक्षित को 7 ही दिन मिले। महाराज, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजन, तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। संसार मर रहा है, मरना सबको है। राम आए वो भी चले गए, कृष्ण आए उनको भी जाना पड़ा, हमारी सफेदी आई हम गुजरना पड़ेगा। मृत्यु लोक है, यहाँ कोई रहा नहीं है। इस मृत्यु लोक में आकर के क्या करना चाहिए मरने वाले व्यक्ति? यहाँ से भागवत शुरू होती है। भा माने भक्ति। तो भक्ति कृपाण की धारा है, चलना बुजुर्ग का काम नहीं। ये तो सदगुरु का प्याला है, कोई मदिरा का जाम नहीं। लाखों में कोई एक पिए जो सच्चे गुरु का लाला हो, जो अपनी मिटा दे हस्ती को, वो ऐसा हिम्मत वाला। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिल जाएगा तभी उसका वृक्ष बनता है। पहले अपने अहंकार को मिटाना पड़ेगा। भक्ति में अहंकार, हनुमान ने अपने मान अभिमान को त्याग दिया, और आज हनुमान जैसा कोई नहीं, जिसका राम भी इसका गुणानुवाद करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान न कर सके? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तो आज तो पाई। पर राम काज लगता अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। भगवान राम कार्य के लिए ये शरीर भी अर्पण हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आज भारत में गौ हत्या हो रही है, जिसको मारता हुआ कलयुग आया है। आज कहीं भी गौचर भूमि देखने को नहीं है। बैल कहाँ जाए? गाय बछड़ा देगी तो वो हल में चलते थे पहले, खेत जोतने से लेकर के बाजार में सामान लाने तक का कार्य बैलों द्वारा होता था। लेकिन अब वो कहाँ जाए? नंदी कहाँ जाए? सब कत्ल खाने जा रहे हैं। गर्दन पड़े छुरी की धार, माँ, उसकी पुकार कौन सुन रहा है? तो ये कलयुग उसको मारता हुआ आया है, गाय ब्राह्मण को और साधु को। सच्चे साधु मौन हो गए, ढोंगी ढोंग रहे फैलाए, और दिन में आसन लगा कहीं पर, रात कहीं पर है बिलवाए। तो भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति जो है बिना सत्संतों के संग नहीं मिल सकती। आप पहले सच्चे संतों का संग करना, कुछ खोना पड़ेगा तब आपको कुछ मिलेगा। मन से, वचन से, कर्म से आप लोगों को शुद्ध रहना पड़ेगा। हमारे महापुरुष, हमने ऐसे ऐसे महापुरुषों का संग किया, तो महापुरुष कहते हैं, महाराज भैया 3 लोग को जीते वो साधन हमारे पास है, लेकिन किसको दिया जाए? हमने 80 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, नदी का जल पिया, पत्ते खा के 12 साल रहा है, लेकिन किसको दिया जाए? कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। इसको धर्म को धारण करना पड़ेगा। बैल के 3 पैर टूट गए, अब उसको कंधे पर ले जाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। धर्म को धारण करने वाला कौन है? लोगों को तो यहाँ तक होश नहीं है कि लघु शंका कैसे करना चाहिए। तो पहला दिन है इतवार। इतवार नाम विश्वास का है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम।
राम भजन बिन सपने जीवन रहे विश्राम। इतवार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको। बिना विश्वास के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सदगुरु के चरणों में जब तक विश्वास नहीं होगा, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे गुरु के चरणों में अगर सिर भी देना पड़े तो बहुत सस्ते में काम बन गया है। तो गुरु मिलना बड़ा। गुरु माने अंधकार नाम प्रकाश का, जो अपने को अंधकार से प्रकाश में ले जाए। संसार एक अंधा कुआं है, इसमें से निकाल करके सदगुरुदेव जो है प्रकाश की तरफ ले जाता है। लेकिन नहीं, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखे। इस प्रकार की कथाएं, ये तोता कथाएं तो एक जो है चोर को भी मैं सिखा सकता हूँ महीने भर में। लेकिन तोते की तरह रट लिया, और जब बिल्ली आई तो टें 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 राम राम रट रहा है। लेकिन जब बिल्ली को देख करके टें टें टें, धन को देखा, मान को देखा, प्रतिष्ठा को देखा, पागल हो गया। गाड़ी चाहिए, बंगला बना लिया, गाड़ी बना लिया। अरे ये क्या पाया तूने? हैं? पाना है तो परम पद को पा। वो सच्चे सदगुरु की शरण में मिलेगा। इतवार माने हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं, सूर्य नारायण का दिन है इतवार। विश्वास कर ले, सूर्य है। कभी सूर्य का दर्शन किया सुबह उठ के? अरे एक लोटा जल लेकर के भगवान सूर्य को अगर सुबह कोई अर्पण करता है तो उसके पितृ नाचते हैं कि वाह, हमारे कुल में हमको कोई जल देने वाला हो गया, मिला, पैदा हो गया। नाम लेवा न पानी देवा, पानी देने का। पितरों के पक्ष में, पितृपक्ष में 15 दिन पितृपक्ष आता है कुआर मास में, उसमें भी लोग जल नहीं देते, और देते हैं तो वो निगुरे हैं, जिनके हाथ का जल पितृ ले ही नहीं सकते। बिना कंठी हीरा जिसके गले में नहीं, हमारे महाराज जी जिसके गले में कंठी हीरा नहीं होता था, उसके हाथ के जल को छुए जल का स्नान नहीं करते थे। और भी होटल में एक महापुरुष के पास में गया, हमको बुलाया था। राजस्थान में बहुत बड़ी यज्ञ हुई थी उनकी, हमको बुलाया, और उनका कथाकार आया, 12 लाख रुपए में आया तय होकर के। नाम नहीं लूँगा। लोगों ने कहा महाराज जी आप यहाँ बढ़िया कमरे में आपको निवास दे देते हैं, या बंगले में ऊपर निवास दे देते हैं। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो अच्छी एकांत में रहेंगे। तो वहाँ से 2 किलोमीटर जो है एक कस्बा है, उस कस्बे में होटल में ठहरे। 50,000 रुपये रोज का खर्चा, मुसलमान का होटल। अब बताइए, होटल, अगर हिंदू है चल यहाँ से चल। तो उसकी कथा से आपको क्या मिलेगा? हमने उन महापुरुषों को, उन महाराज को कहा जिन्होंने कथा कराई, महाराज आपकी कथा में विघ्न होगा, और हुआ। इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, कोई क्या लेना देना, इस संसार में यही हो रहा है। तो इतवार नाम विश्वास का है। सूर्य पर विश्वास करो, अपने पितरों को जल दो, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, गृह देवताभ्यो नमः। गंगा नदियों का आह्वान करिए, सुबह उठकर एक अंजलि में जल लीजिए, और अब शिखा सूत्र धारण कीजिए। बिना शिखा सूत्र के आप जल नहीं दे सकते। गंगा आज नदियों का आह्वान करिए, फिर अपने अगर मंत्र द्वारा नहीं, मंत्र नहीं है तो ऐसे ही आप दर्शन करके दीजिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सब साधन हैं। मुसलमान के एक बच्चे को पूछा जाए कि तुम्हारे पास क्या है? बोले हमारे पास कुरान है। तो तुम्हारे पास क्या है? बताइए, 4 वेदों के नाम क्या है? हमारे शास्त्रों के नाम क्या है? गायत्री मंत्र बोलिए, नहीं आएगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम श्री गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम श्री भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम श्री नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम श्री गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम श्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम श्री रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम श्री दुर्गा देवी विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम श्री वसुभांजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम श्री जनकनंदनी विद्महे भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसाय विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ओम श्री जमदग्न्याय विद्महे रेणुकापत्याय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। ओम श्री सौमित्राय विद्महे उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम श्री नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। वो तर्पण की विधि लंबी है। तो हमारे पितृ नाचते हैं कि अब हमको नरक से बचाने वाला पैदा हो गया है। उत्तरवती जुगती जग सोई कि रघुपति भगत जास सुत हुई। जिसके खानदान में, जिसके परिवार में कोई भगवान का भक्त पैदा हो जाए, लेकिन भक्त कहाँ है? भक्त तो एक महापुरुष हमसे बोले, महाराज हमको एकांत में बोले महाराज, आकाश मंडल में, वायुमंडल में बड़े बड़े महान सिद्ध महापुरुष वायुमंडल में घूम रहे हैं। वो गर्भ खोज रहे हैं कि किसी माता का गर्भ मिल जाए है? लेकिन माँ का गर्भ होना चाहिए ना। गधेड़ियों के गर्भ में थोड़े पैदा होंगे। माताओं को नचा रहे हैं। अरे माताओं को तो नृत्य तो मंगल गान है, शादी विवाह अपने परिवार में। अभी बाहर के लोग पहले नाचने के लिए आती थी, अब बाहर के लोग भोजन बनाने आते हैं। घर की स्त्रियाँ नाच रही हैं, डांस हो रहा है, डीजे बज रहा है, ऐसे ऐसे अभद्र गाने बज रहे हैं। अरे कथा मंडपों में देखो, ऊंचे हाथ करके। अरे स्त्री को तो अपने हाथों को कभी उठाना भी नहीं चाहिए। और अगर झुकना हो तो पूरा धरती माता में पूरा से दंडवत नहीं करनी चाहिए लंबी। खाली घुटनों से झुक करके गुरुदेव को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे। अपने पति के चरण छू सकती है, पति ही उसका गुरु होता है। लेकिन आज इन विषयों पर अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। बोला जाए तो फिर कितना बोला जाए, इसलिए मौन रह करके भगवान नाम का जप करना चाहिए। कलयुग में विश्वास करके भगवान अपने इष्ट के जप नाम का जप करो, फिर शुभ कर्म करो। शुभ कर्म माने सोमवार। शंकर भगवान जहर पी गए थे हैं? क्यों जहर पी गए? क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा है, अमृत है। जो मृत्यु को जीत सकता है, वो जो अमर कर सकता है, वही मार सकता है। गंगा उनके जटाओं में बह रही है, गंगा। तो शुभ कर्म करो। जब शुभ कर्म करोगे, सत्संग करिए, रामायण पढ़िए, भगवान नाम जपिए, संतों की सेवा करिए, तो फिर मंगल। तीसरा दिन मंगल हनुमान जी का है। शुभ कर्म करोगे तो मंगल। तो हनुमान जी तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम धनुष बल किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुरु निधानम बाण नाम यूथम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी हाजिर हैं भैया। तीनों चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी हाजिर हैं और हनुमान प्रत्यक्ष देवता है। तो चौथा दिन हनुमान जी का है। अगर आप शुभ कर्म करोगे तो मंगल है, और मंगल कार्य करोगे आप अपने घर में, समाज में मंगलिक कार्य करोगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बुद्धि तत्व ही तो बिगड़ गया है, मनुष्य का बुद्धि तत्व ही बिगड़ गया है। होय बुद्ध जो परम सयानी, चतुर्बुद्धि का घर है, तो फिर वो विषयों की तरफ, वासनाओं की तरफ, अन्याय की तरफ, अन्य की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन बुद्धि तत्व क्यों बिगड़ा है? आज गौ का मांस हमारे घर घर तक पहुंच गया है। आप विश्वास नहीं करोगे, धर्म भ्रष्ट हो गया, सभी का बचा न कोई बाकी है। और गौ की चर्बी मिला तेल में ये सरकार खिलाती है। गौ की चर्बी कोलगेट में, यूरिया खाद की हड्डी है, उसको गौ है। पृथ्वी धरती माता बांझ हो गई है, अन्न भूसा जैसा हो गया है, कोई स्वाद नहीं रहा। इस प्रकार कली ने एक गौ हत्या का परिणाम, जघन्य गौ हत्या के परिणाम से बुद्धि तत्व बिगड़ गया है। अगर कोई ने, किसी ने गुरु कृपा से अपने बुद्धि तत्व को संभाल के रखा है, खान पान को सुधार के रखा है, बाहर होटलों में खा रहे हैं, होटलों में ठहर रहे, फिर कथाएं कर रहे हैं, तो न गुरु तरेगा, आगे गुरु बनेगा गडरिया और चेला बनेगा भेड़। अगले जन्म में हर हर करके भेड़े चलाएगा फिर। इसलिए सच्चे गुरु का कोई लाखों में कोई एक होता है।
नर श्रेष्ठ में सुनो पुरारी, को एक हो धर्म धारी। धर्मशील कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई एक होता है जो धर्म को धारण करता है। तो जब बुद्धि तत्व शुद्ध हो जाएगा तो गुरु तो आपको ढूंढता ढूंढता आएगा। और गुरु बिना भवदिन तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम हुई। गुरु के बिना कल्याण नहीं। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? राम कृष्ण से को बड़ो, उन्हों तो गुरु कीन, और तीन लोग के बोधनी सो गुरु के अधीन। गुरु तो नाविक है, मझधार में डुबा देगा तुमको जो है पाखंडी, लेकिन गाय की पूंछ पकड़ लो तो आपको पार कर देगी। भैंस तो डुबा देगी। भैंस का बच्चा पाड़ा, दूध पी के सो जावे, और गाय का बच्चा बछड़ा उछलता है दूध पी करके, पूंछ ऊँची करके। तो वो धर्म है। इसलिए गुरु भी ढूंढते हैं, लेकिन जब गुरु मिल जाएगा आपको और गुरु को शिष्य मिल जाएगा तो फिर गुरुवार के बाद में सुखदेव, फिर सुखदेव जी तो है ही हैं। फिर तो उस कथा सुनो, चाहे आनंद करो, फिर तो सुख शांति है। अगर न इतवार है, न सोमवार है, न मंगल है, न बुध है, न गुरु है, फिर शनिदेव है। शनिदेव जो है न्यायकारी देवता है। सूर्य भगवान उनके पिता हैं। अगर सूर्य की तरफ आप जो है खड़े होकर मूतोगे तो शनिदेव क्या करेंगे? मेरे बाप को हैं क्या कर रहा है, तो क्या किधर मूत रहा है? तो शनिदेव माथे पे बैठेंगे, दंड देंगे कि नहीं देंगे? किसी के बाप के साथ में तुम ऐसा अभद्र, तो दिशा ज्ञान भी मनुष्य को नहीं है। कहाँ मूतना चाहिए, कैसे मूतना चाहिए, खड़े खड़े मूत रहे हैं। जो हमारा लिबास नहीं है, किसी के पास शरीर में वस्त्र का भी ध्यान नहीं है, कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए। तो सज्जनों, अब बात यह है कि शनिदेव जो है न्यायकारी देवता हैं। तो किसी के ऊपर साढ़े साथी लेके आए हैं, किसी के ढैया लेके आए हैं। हाँ, तो हनुमान जी दया करके शनिवार को अगर उसके दरबार में पहुंच जावे कोई व्यक्ति भूला चूका और फिर सुधर जावे, सुधरने का मौका दिया है, तो फिर प्रेमी सज्जनों, भागवत में मैं प्रवेश नहीं करूँगा। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मन व्रत कलेश नाशाय गोविंदाय सच्चिदानंद रूपाय। भगवान जो सच्चित आनंद है। पहले जब तक तुम अपने आनंद को नहीं समझोगे, अपने स्वरूप को नहीं समझोगे, तब तक उस भागवत का अधिकारी नहीं है। डम डम डीगा डीगा मेरा मन भीगा भीगा। कैसे नृत्य हो रहे हैं। भोजन भंडारे तक रह गया है। बस गुरु महाराज पर दक्षिणा आ जानी चाहिए 10-20 लाख, और फिर भंडारा करो, और उसमें जो है कम्मा नोते दम्मा नोते और नोते पलटा हुआ कि राम नाम पे कोई नहीं नोता, खाएगे कुकर कौआ। कुकर कौओं के खिलाफ संत को कोई नहीं देगा। संत को तो धुतकारते हैं। संत कभी किसी मांगेगा भी नहीं। मांगे 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 मिले तो भीख बराबर, छीन लिया वो चोरी। अरे क्या चाहिए, 2 गज कपड़ा 2 रोटी संत को, वो तो अपने प्रारब्ध से है। जब तेरे दांत नहीं है पीने तेरे को दूध दियो, माँ के गर्भ से निकलती भोजन का व्यवस्था किया कि नहीं किया। तो इसलिए ईश्वर पर भरोसा करे। हाँ, अपना कर्म करे, कर्म को न छोड़े। कर्म छूटे आप, कर्म न छूटे आप, न छूटे चाहे शरीर। जिस वर्ग में पैदा हुए हैं, सनातन धर्म के जिस वर्ग में हम पैदा हुए हैं, अपने अपने वर्ग में ही, हाँ, अपने अपने वर्ण में ही काम करें। हर सारी वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई है, और वर्ण व्यवस्था बिगड़ने से मनुष्य अपने अपने कर्म को छोड़ गया है। और तुम्हारा कर्म मलेच्छों ने ले लिया सब। तुम्हारा कर्म मलेच्छों ने झड़प लिया। अब तुम भटक रहे हो आरक्षण के लिए, एक दूसरे को दबा रहे हो। ये ब्राह्मण हमसे ऊंचा क्यों है? ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ गया तो गिर गया। क्षत्रिय अपने कर्म को, अरे बताइए, रामायण में 32 पीढ़ी हैं, 132 पीढ़ी रामायण के अंदर है। कहीं क्षत्रियों के सिंह पे नाम था, शिव दलित हरिचंद्र नरेशा। महाभारत में 7 पीढ़ी सिंह पे नाम था कहीं। अर्जुन 5 पांडव का कहीं सिंह था। सिंह आया, सिंह तो गाय को मारता है, और वो सिंह आपस में सिंह हो, जिसके सिंह ऊपर आए वो आपस में लड़ रहे हैं। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। राम और भरत भी में झगड़ा हुआ। राम कहे तुम गद्दी दो, भैया तुम्हारी गद्दी है। राम के भैया नहीं, ये भरत की गद्दी, भरत तेरी गद्दी, पिताजी तुझे दे के गए। और आज भाई भाई के हक को खा रहा है, भाई भाई का खून कर रहा है। बहन भांजी को नहीं पूछे, साले साले के सत्कार।
घड़ा पाप का भर गया वीरो, कर लो अब तुम सोच बात विचार। तो भागवत और रामायण हैं, ये दो ग्रंथ आप पढ़िए, गीता पढ़िए, हैं, भक्तमाल पढ़िए। ज़्यादा पचड़े में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? अरे कुछ नहीं तो कलयुग केवल नाम आधारा, सच्चे गुरु से नाम ले लो और उस नाम का आप जो है ध्यान करिए, नाम का जप करिए, हैं, और ऐसा जप करिए कि श्वासा जपे 100 गुना, हृदय जपे हजार गुना, जिह्वा जपे लाख गुना, हैं, लिखो तो करोड़ गुना फल होता है। लेकिन वो सच्चे गुरुओं का जो बीज है वही फलित होगा। भुना हुआ बीज नहीं उपजेगा, जला हुआ बीज नहीं उपजेगा, कच्चा बीज भी नहीं उपजेगा, लेकिन बीज वही उपजेगा। जैसे पीपल का वृक्ष है, पीपल का बीज कहीं हजारों बीज आते हैं पीपल वृक्ष में, लेकिन कभी आपने उगता देखा? नहीं उगेगा। बड़ के वृक्ष में हजारों बीज आते हैं, छोटा सा फल रहता है, लेकिन नहीं उगेगा, जमीन में नहीं उगेगा। गूलर का वृक्ष है, गूलर, पाकर, पीपल, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है। इसको अगर कोई पक्षी चुग लेगा तब वो एक रात पेट में जाके निवास करेगा, तो वो कहीं दीवार पे भी जाके बीट कर देगा, छेद कर देगा, तो वहाँ उग जाएगा। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म बीज है, ब्रह्म बीज होता नहीं है, ब्रह्म बीज जब ही उगेगा जो ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा प्राप्त हो, वो ब्रह्मनिष्ठों के द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए सच्चे सद्गुरु की तलाश करो और सच्चे सद्गुरु शरण में जाओ और उसी से कथा सुनो, उसी के पास बैठो। कहाँ बैठना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये सब विचार का विषय है। इसलिए बहुत से महापुरुषों को हमने देखा, एक महापुरुष जीवन भर हमने उनके दर्शन किए, जब कभी जाता था तो वो सिर पे हाथ रखते थे, लेकिन हमने उनकी वाणी नहीं सुनी, बोले नहीं कभी। 20 वर्ष तक वो हम उनके चरणों में रहा, जाता था सिर पे हाथ रखते, बस रोते रहते थे, हंसते रहते थे। हनुमान जी की तरफ देख करके हंसते रहते थे, रोते रहते थे। उनका नाम हनुमान दास, और उनका शरीर छूटा तो हमारे हाथों में छूटा। ये भी देवयोग की बात है। और मरते समय जब उन्होंने मुंह से निकला तो राम बोला, राम सीताराम। जिसके साथ में थोड़े में समझाने चतुर लोग तो समझदार को सारा काफ़ी होता है। हम कोई कथाकार या कोई गायकार नहीं, हम तो खाली एक भी व्यक्ति हमारी बात को समझ लेगा तो हम अपने को धन्य मानूंगा। इसीलिए आप लोगों के सामने में प्रकट हुआ हूँ। बाकी तो एकांत वासा झगड़ा न झांसा, राम रट निध पीछे हट।